प्यारे मित्रों नमस्कार। सूक्ष्म शरीर की यात्रा के अगले पार्ट में अर्थात 14वें एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मित्रों, पिछले 13 एपिसोड्स जो आए उनका अभ्यास करने के पश्चात अनेक मित्रों ने अपने अनुभव शेयर किए हैं। इन अनुभवों को सुनने के आधार पर मैं स्वयं आश्चर्यचकित हूँ कि इतने लोग इतनी जल्दी आउट ऑफ बॉडी कैसे हो सकते हैं। लेकिन चमत्कार को नमस्कार है मित्रों। मेरे लिए ये किसी चमत्कार से बेशक कम नहीं, परंतु इनमें से ज़्यादातर मित्र कंफ्यूज्ड हैं कि क्या वास्तव में यह ओबीई यानी आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस का अनुभव था या उनका भ्रम था। विशेष रूप से महिला साधक अविश्वास से भरी नजर आती हैं। इस विषय में मैं उन सभी साधकों को जो असमंजस की स्थिति में है कहना चाहता हूँ कि जब हम नया नया उड़ना सीखते हैं यानी अपने भौतिक शरीर से बाहर निकलते हैं तो हमारा सूक्ष्म शरीर अधिक दूर न जाकर रियल टाइम जोन में विचरण करता है। रियल टाइम जोन हमारे भौतिक जगत यानी फिजिकल प्लेन और प्रथम सूक्ष्म जगत यानी फर्स्ट एस्ट्रल प्लेन के मध्य में स्थित होता है। रियल टाइम जोन लगभग हमारे भौतिक जगत जैसा ही होता है, जिसमें वही लोग होते हैं जो हमारे आसपास रहते हैं, वही ऑब्जेक्ट तथा वही घटनाएं घटती हैं जो हमारी पृथ्वी पर घटती हैं जब हम जागृत अवस्था में होते हैं यानी हमारे भौतिक जगत में होते हैं। परंतु रियल टाइम जोन में बहुत ही सूक्ष्म फर्क होता है जो इस जोन को हमारे भौतिक संसार से अलग करता है। उदाहरण के रूप में आमतौर पर जो फर्नीचर हमारे भौतिक संसार में होता है, रियल टाइम जोन में वह मिसिंग होता है, अर्थात वहाँ नहीं होता। इसी प्रकार जो दरवाजे जो खिड़कियाँ हमारे भौतिक जगत में होती हैं, हमारे इस पृथ्वी पे होती हैं, हमारे घरों में होती हैं, वो खिड़कियाँ या दरवाजे अपने स्थान पर ना होकर किसी अन्य स्थान पर दिखाई देती हैं रियल टाइम जोन में। इस प्रकार कुछ और भी अनुभव आप कर सकते हैं जो कि बहुत ही स्लाइटली डिफरेंट होते हैं हमारे इस भौतिक जगत से। जो 7 सूक्ष्म जगत होते हैं, जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड सातों आकाश सातों पाताल में बताया था, रियल टाइम जोन उनका हिस्सा नहीं है, बल्कि यह एक बफर जोन है जो कि भौतिक संसार यानी फिजिकल यूनिवर्स को सूक्ष्म जगत यानी एस्ट्रल प्लेन से अलग करता है। और जब हम सूक्ष्म शरीर की यात्रा में नए नए होते हैं तो हमारा सूक्ष्म शरीर केवल रियल टाइम जोन तक ही जा पाता है। इसलिए जब हम वापस अपनी फिजिकल बॉडी में लौटते हैं और हमारी आंख खुलती है तो हम कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि यह स्वप्न था या क्या था। उस समय जो सबसे जरूरी काम है वो यह है कि अपनी डायरी में तुरंत वो सब कुछ लिखें जो अनुभव हमने अभी अभी किया है। बिना विलंब के लिखें वो छोटी से छोटी बात जो आपको अजीब लगी हो, जो हमारे भौतिक जगत से हटकर हो या हमारे भौतिक जगत के नियमों के आपको खिलाफ लगी हो, अलग लगी हो, वो बात जरूर लिखें। खासतौर पर वो बात जरूर लिखें जिनमें कोई लॉजिक ना हो यानी बेतुकी लगे। जैसे उल्टी बारिश दिखाई दे यानी नीचे से ऊपर की ओर बारिश हो रही है, या कुछ भी इलॉजिकल जो बात हो उसे आप तुरंत नोट करें। इन बातों को यदि आप नोट नहीं करेंगे तो आप भूल जाएंगे, और यदि नोट कर लेंगे तो उसका फायदा यह होगा कि वैसी कोई घटना या अनुभव आपको दोबारा होगा तो आप तुरंत पहचान जाएंगे कि आप रियल टाइम जोन में हैं तथा सूक्ष्म शरीर यात्रा पर निकले हुए हैं। मतलब एक तरह से आपको पहचान होने लगेगी रियल टाइम जोन की और फिजिकल वर्ल्ड में जो क्या फर्क है उसका आप अनुभव करने लगेंगे। बहुत थोड़े से अभ्यासों से ही हमें पता लगने लग जाता है कि हम रियल टाइम जोन में सूक्ष्म शरीर की यात्रा पर हैं। और जब यह स्पष्ट होने लगे कि हम सूक्ष्म यात्रा पर हैं तो उस क्षण जो आनंद आता है, जो प्रफुल्लता महसूस होती है, उसको बयान करना उतना ही मुश्किल है जितना मुश्किल साइनाइड का स्वाद बताना।
यानी उसे बयान ही नहीं किया जा सकता। तत्पश्चात और अधिक प्रैक्टिस से जब हम एस्ट्रल प्लेन में प्रवेश करना शुरू करने लगेंगे, तो वो अनुभव तो ऐसे हैं मित्रों कि आप नाचने लगेंगे और बताने का प्रयास तो करेंगे, परंतु आपकी स्थिति ऐसी होगी मानो किसी गूंगे व्यक्ति ने गुड़ खा लिया हो और वो बताने का प्रयास करे कि उसे कितना आनंद आया। मित्रों, रियल टाइम जोन का एक एक्सपीरियंस, एक अनुभव एक साधक ने लिख के भेजा है, वो मैं आपको बताना चाहूँगा, आपसे शेयर करना चाहूँगा। वो लिखते हैं कि मैंने सुबह 4 बजे का अलार्म लगाया और जैसे ही अलार्म बजा तो मैं OBE की प्रैक्टिस के लिए उठ के बैठ गया, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि अभी बहुत समय है, प्रैक्टिस सुबह करूँगा, तो मैं वापस सो गया और नींद के आगोश में शीघ्र ही चला गया। और मुझे ऐसे लगे कि जैसे मैंने ड्रीमिंग शुरू कर दी, मुझे ऐसे सपने से आने लगे और थोड़ी देर में अचानक मुझे क्लिक की आवाज़ सुनाई दी। और ये क्लिक शायद ऐसी थी जैसे कोई मेरे अंदर भीतर कहीं क्लिक हुआ है। और मैं थोड़ा सा सचेत हुआ अपनी बॉडी के बारे में और एक तरह से मैं आउट ऑफ बॉडी, आधा अधूरा सा आउट ऑफ बॉडी अपने आप को मैंने महसूस करा। और मैं एक तरह से स्लिप हो रहा था अपनी बॉडी से, जैसे एक पंख उड़ता हुआ नीचे गिर रहा है। ड्रेसिंग टेबल के पास मैं नीचे ढेर सा होता जा रहा था और अचानक मैं खड़ा हो गया और मैंने सामने एक दर्पण में देखा कि मुझे वैसी ही बॉडी है मेरी, वैसा ही शरीर है, हाथ हैं, पाँव हैं, सिर है। और लेकिन मुझे हैरानी हुई कि वहाँ मिरर वास्तव में था नहीं जिसमें मैं अपने आप को देख पा रहा था, जबकि मेरी वहाँ प्लानिंग थी, वहाँ मिरर लगाने के बारे में मैं सोच रहा था और उस समय मुझे वो वहाँ दिखाई दिया। तत्पश्चात मैंने देखा कि एक जो मेरा मेन दरवाज़ा है जो मैं कभी बंद नहीं करता, वो जुड़ा हुआ था। मुझे ऐसा लगा शायद मैंने इसे बंद किया था सोने से पहले, लेकिन वो 99.9% खुला ही रहता है। तो मैंने उसकी नॉब को घुमाने की कोशिश की, लेकिन मैं सफल नहीं हो पाया। तो अचानक मैं दरवाजे के उसको जब धक्का मारने की कोशिश कर रहा था, तो दरवाजे के भीतर से बिना खुले दरवाजे के ही पार हो गया। तो वो मुझे खुशी हुई, मुझे ऐसा अनुभव होने लगा कि मैं बिल्कुल आउट ऑफ बॉडी हूँ इस समय। और वो लिखते हैं कि उसके पश्चात मैं बिल्डिंगों के आसपास और शहर के ऊपर अपने आप को ऐसे उड़ता हुआ महसूस कर रहा था, जैसे मैं एक धुंध के अंदर विचरण कर रहा हूँ। ऐसे मुझे लग रहा था कि चारों तरफ फॉग है। और तभी मुझे ऐसे मैंने महसूस किया अपने घर को, घर की छत कहाँ है, मुझे ऐसे थोड़े से ख्याल आए। तो मुझे अचानक मैं अपने आप को मैंने अपने कमरे के भीतर पाया और उड़ता हुआ सा कमरे के बेडरूम के अंदर ही मैं वापस आ गया। और अचानक ही मुझे ऐसा लगा कि मैंने अपने आप को वापस अपने शरीर के अंदर पाया। एक छोटा सा अनुभव एक साधक का है, वो आपसे शेयर करना था। तो चलिए मित्रों, आगे बढ़ते हैं। प्रैक्टिस का टाइम कुछ, तो सबसे पहले तो वही हमने दोहराना है सूर्य पुष्टि मंत्र। और बार बार दोहराने की बजाय यदि आप पिछले एपिसोड को देख लेंगे तो बेहतर होगा। तो रात्रिकार के लिए चंद्र पुष्टि मंत्र वही रहेगा। इसके अलावा जो ब्रेथ वर्क है और रिलैक्सेशन है हमारी फिजिकल बॉडी का, वो एक्सरसाइज करनी है। और जो हमारी एथरिक बॉडी है, जो ऊर्जा शरीर है, उसके लिए कुछ और प्रैक्टिस करनी है। जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने एक ब्रश की सहायता से या स्केल की सहायता से अपनी एथरिक बॉडी को स्टिमुलेट करने का प्रयास किया, वैसे ही प्रयास अब हम आर्म्स पे करेंगे। और उसमें कुछ वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं है, अपने हाथ को सीधा करके और हाथ की पिछली तरफ ब्रशिंग करेंगे। कम से कम एक उंगली को 1 मिनट का समय देंगे, धीरे धीरे ब्रशिंग करेंगे और कलाई तक ब्रशिंग करेंगे। इसी प्रकार अंदर वाली साइड में भी हाथ पे ब्रशिंग करेंगे और जैसे पाँव पे हमने ब्रशिंग की थी, और फिर पूरे आर्म पर। और उसके बाद
शरीर के किसी भी हिस्से में आपको कोई भी ब्लॉकेज महसूस हो, किसी प्रकार का कोई तनाव महसूस हो, तो इसका अर्थ यही लगाया जाता है कि हमारी जो ऊर्जा शरीर है, एथरिक बॉडी है, हमारा जो ऊर्जा शरीर है, उसमें कहीं ना कहीं ब्लॉकेज हो सकती है। तो इस प्रकार ब्रशिंग करते रहें रेगुलर। अब आगे के एपिसोड्स में आपको ज़्यादा समय ब्रशिंग पे देना है, हमारी ऊर्जा शरीर को, हमारे एथरिक बॉडी को हमने ज़्यादा एक्टिवेट करना है। तो प्रोसेस वही रहेगा, एपिसोड लंबे ना हो जाएं, इसलिए मैं इसको दोहराना नहीं चाहता। आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं कि किस प्रकार हमने हमारे ऊर्जा शरीर को स्टिमुलेट किया था, उत्तेजित किया था। तो मित्रों, अब आगे के एपिसोड में हम माइंड पे काम करेंगे। जो हमारा दूसरा सेगमेंट है वो हमारे माइंड की मैपिंग पे होगा। तो वो शीघ्र ही अगला एपिसोड आने वाला है, आप इंतज़ार करें। और दूसरी बात मित्रों की बहुत मेहनत से ये एपिसोड बनाए जा रहे हैं, लेकिन इसके आप देख लीजिए कितने व्यू आ रहे हैं, और इसका कारण सिर्फ यही है कि आप शेयरिंग नहीं कर पा रहे इन एपिसोड्स को, या लाइक नहीं कर पा रहे। मैं ये निवेदन करता हूँ कि आप फेसबुक पे और या व्हाट्सएप पे या व्हाट्सएप के ग्रुपों में इसके लिंक ज़रूर शेयर करें, और अधिक से अधिक मित्रों को हमारे साथ जोड़ें, उनको सब्सक्राइब करवाएं चैनल, और जितना अधिक से अधिक इसका प्रचार हो पाए तो वो अच्छा रहेगा, क्योंकि हमारी मेहनत का तभी उसका फ़ायदा है, तभी वो सार्थक है यदि अधिक से अधिक मित्र इसका लाभ उठा सकें। तो हमारे कुछ लाइव चैनल भी हैं, यदि आप हमारे कुछ मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन पर क्लिक करके दो तरह की मेंबरशिप है, एक बेसिक मेडिटेशन कोर्स है और एक एस्ट्रल ट्रैवल कोचिंग कोर्स है। उसमें भी कुछ विशेष तौर पे एपिसोड आते हैं। तो यदि आप वो मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, कोई ज़रूरी भी नहीं। हम कोशिश यही करेंगे कि ये निःशुल्क रहे। तो धन्यवाद मित्रों, इंतज़ार करें अगले एपिसोड का। बहुत शीघ्र हम मिलते हैं आपके साथ, और उसमें हम माइंड पे काम करेंगे, मन पे काम करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद, आदाब, सत श्री अकाल, शब खैर।